कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हारे लिए ना किस्मत के दरवाज़े खोल रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे लिए, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बेफ़िक्र हो जाओ। बस अब तुम्हारे बुरे दिन गए मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में बुरे दिन आए ना, जो भी परीक्षाएं तुम्हें देनी पड़ी हैं ना, उस चीज़ को मैं समझता हूँ, उस चीज़ को मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुमने बहुत संघर्ष किया, मैंने तुम्हारे संघर्षों को ना बहुत करीब से देखा मेरे बच्चे। और तुमने हमेशा मुस्कुराते हुए हर परीक्षा पार की है, हमेशा। लेकिन अब वो दिन गए मेरे बच्चे। अब तेरी किस्मत खुलने वाली है, जिसे मैं स्वयं खोल रहा हूँ मेरे बच्चे। तेरे भाग्य में नहीं था, लेकिन मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि तूने जो मेरी भक्ति की है ना, हर रोज़ जो तूने मेरी आराधना की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब तुझे वो मिलने वाला है मेरे बच्चे, जो तू चाहता था, जो शायद तेरी किस्मत में नहीं था, वो मैंने लिख दिया है। बस तू तैयारी कर, अब उसे मिलने की तैयारी कर, क्योंकि तुझे वो मिलने जा रहा है मेरे बच्चे। और सुन, किसी ना वहमों में मत आया कर कि कोई तुझे ऐसा कहता है कि इस दिशा में मंदिर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मंदिर के अंदर इतनी सारी मेरी मूर्तियाँ, इतने सारे मेरे स्वरूप, और हर कमरे में मेरी तस्वीर। और जब लोग तुझसे कहते हैं ना, तो तू परेशान हो जाता है। तुझे लगता है कि शायद ये गलत है, शायद कहीं तेरे काम में कोई अड़चन ना आए, तेरे किसी काम में कोई बाधा ना आ जाए। तुझे वहम आ जाता है, लेकिन ना वहमों में मत पड़ा कर। मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, क्या अगर मैं हर जगह हर कमरे में रहूँगा तो क्या मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा? बल्कि ये सोचो ना, जितने मेरे स्वरूप होंगे, जितनी मेरी तस्वीरें होंगी ना, हर रूप में, हर तरह से, हर कोने से मैं तुझे आशीर्वाद देता रहूँगा। हर कमरे से तुझे आशीर्वाद आता रहेगा, मेरी कृपा होती रहेगी। लोग क्या जाने कि तेरा और मेरा रिश्ता क्या है। तेरे और मेरे रिश्ते के बीच में ना कोई नहीं आ सकता। तो लोगों के वहमों में मत आया कर, लोगों की बातों में मत आया कर मेरे बच्चे। और इतने वहम मत किया कर। इतने वहमों में जाएगा ना तो परेशान हो जाएगा। अगर कोई तुझसे कुछ ऐसा कहे ना, तो बोल दिया कर कि है मेरे कृष्ण, मेरे वो बाबा हैं, मेरे वो महाकाल हैं, वो मेरा बुरा कभी नहीं चाह सकते, वो मेरे पिता हैं। और ये बात तो सच है ना, ये बात तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो मैं तुम्हारे बारे में कैसे कुछ बुरा कर सकता हूँ, बताओ ना। और सुनो, अपने दिल की बातों को, अपने मन की बातों को ना, अपने घर की बातों को अपने घर तक, अपने मन तक रखा करो। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे शुभचिंतक बन रहे हैं आजकल। लेकिन अगर तुम्हें असलियत दिखाऊं ना, तो वो तुम्हारे शुभचिंतक है ही नहीं मेरे बच्चे, बल्कि वो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। क्योंकि उनके अंदर ना तुम्हारे लिए बहुत ईर्ष्या है। वो तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, तुमसे बहुत जलन रखते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, आगे तरक्की करो, कुछ भी करो। और इस वजह से ना वो तुम्हारे बारे में हमेशा गलत सलत ही कहते हैं, तुम्हारे बारे में बुराइयां करते हैं, तुम्हारी अफवाहें फैलाते हैं। और एक तुम हो कि तुम बस अपनी सारी बातें उनके आगे रख देते हो, नादानी में आकर, प्यार से आकर तुम सबको अपना समझते हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें अब समझना होगा कि कौन सी बात किसके आगे कितनी रखनी चाहिए, कितने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और किन शब्दों का प्रयोग करके तुम्हें कितनी बात रखनी चाहिए। तुम्हें ये सीखना होगा मेरे बच्चे, और ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बस बहुत हो गया, तुम्हारे लोगों ने बहुत अफवाहें उड़ा ली, लेकिन अब मैं करूँगा जो करूँगा। बस बहुत हुआ। अब मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूँ ना, कि जहाँ तक लोगों का शोर, लोगों की बुराइयाँ, लोगों की नफ़रत तुम तक ना पहुँच पाए। क्योंकि मैं तुम्हें इतना ऊपर पहुँचाना चाहता हूँ, इतनी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूँ ना, कि ज़िंदगी में ना कोई भी ना तुम्हें छू ना पाए। और अगर एक तो बात तुम्हारे सामने पहुँच भी गई ना, तो तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़े। ऐसा मैं तुम्हें बनाऊंगा मेरे बच्चे, तुम देख लेना। और सुनो, तुम्हारा मन है ना किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का, तो जाते क्यों नहीं तुम? सोच क्यों रहे हो? हाँ, ये सोच रहे हो कि पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा, चीज़ें कैसे होंगी, इंतज़ाम कैसे होगा, शरीर कैसे चलेगा, शरीर साथ देगा या नहीं देगा। मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, और जाओ, बेखौफ होकर जाओ, मेरे विश्वास पर जाओ, मेरे भरोसे जाओ। देखो, तुम्हारी तीर्थ यात्रा पूरी होगी, और बहुत अच्छे से होगी मेरे बच्चे। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा,
और सारा सब कुछ होगा, सारा इंतज़ाम भी होगा। जितना जो कुछ तुम्हारा खर्चा होगा वो सब मैं दूंगा। बस तुम चलो तो सही, निर्णय बना लो और निकलो वहाँ से। तुम्हें तीर्थ यात्रा पर मैं बुला रहा हूँ और तुम्हें वहाँ दर्शन करने हैं मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे मन में इच्छा है ना, वो तुम्हारी उसी दरबार से पूरी होगी। जिस दरबार में तुमने जाने की सोची है ना, उसी दरबार में तुम्हारी पूरी होगी। और उस दरबार से भी तुम्हें विशेष आशीर्वाद मिलेगा, विशेष आशीर्वाद। तुम देख लेना, जो इससे पहले तुम्हें कभी नहीं मिला। तुम जाओ तो सही, वो आशीर्वाद तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें जल्द से जल्द ना मेरे बच्चे अपने कमरे का, अपने घर का स्थानांतरण कर लेना चाहिए। तुम्हें जब स्थानांतरण करना ही है तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? जो भी काम अधूरा रह गया है ना उस कमरे में, जो मकान में, उसे पूरा करो और प्रवेश करो वहाँ पर। क्योंकि जहाँ तुम अभी हो ना वो सही नहीं है। वहाँ से हटो, क्योंकि वहाँ तुम्हारे मन में बहुत अशांति है, सुकून बिल्कुल भी नहीं है। इतनी अशांति है कि तुम कुछ सोच नहीं पाते, तुम कुछ कर नहीं पाते। तो जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलो और उस स्थान पर जाओ जो स्थान तुम्हारे लिए शांति का है, सुकून का है। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? समझो। और अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी से कोई बिना बताए कोई भी चीज़ लेते हो ना, तो वो चोरी ही हुई ना मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अगर घर की ही चीज़ ले रहे हो किसी को बिना बताए, तो वो चोरी नहीं, वो चोरी ही है मेरे बच्चे। अगर किसी के सामान को तुम इस्तेमाल कर रहे हो उसके बिना अनुमति के, उसके बिना पूछे, तो वो चोरी है ना मेरे बच्चे। वो गलत बात है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो तुम कर रहे थे ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगली बार से तुम किसी की भी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले उसकी अनुमति लोगे, उसे पूछोगे, तभी जाकर तुम कुछ इस्तेमाल करोगे। समझ गए ना? आइंदा से ऐसी गलती कभी भी मत करना, कभी भी मत करना। समझो मेरी बात को, ऐसा नहीं करते मेरे बच्चे, ये गलत बात है। और सुनो, तुम ना अपनी संगति ना अच्छी बनाओ। तुम अपने जो आसपास का माहौल है ना उसे अच्छा रखो, सकारात्मक रखो। जैसे लोगों में रहोगे वैसे तुम्हारी सोच हो जाएगी, वैसे तुम्हारी चीज़ें हो जाएंगी। अपनी सोच को अच्छा रखो, अपने माहौल को अच्छा रखो, और ये तुम्हारे ही हाथ में है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच में उठोगे बैठोगे जो लोग नकारात्मक हैं, जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिनका दिमाग हमेशा गलत चीज़ों में ही चलता है, तो तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग वैसा नहीं, लेकिन जब बैठोगे ना तो कभी ना कभी कोई ना कोई उन लोगों की बात ना तुम्हारे मन में घर कर जाएगी और वही चीज़ें तुम्हारे लिए नुकसानदायक बनेगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो वैसी संगति से दूर रहो जो बुरी है मेरे बच्चे, जो सही नहीं है तुम्हारे लिए। और सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई पंखा पड़ा है मेरे बच्चे, कोई पुराना पंखा जो चलता है, जिसका प्रयोग तुम नहीं कर रहे, जिसका इस्तेमाल तुम नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में पंखा भी नहीं मेरे बच्चे, अगर तुम उसे वो दे दो ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वो इंसान तुम्हारी नज़रों के सामने ही है। तुम्हें पता है कि मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ, किसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तुम उसे अगर दोगे ना तो मैं तुम्हें दुगना दूंगा। तुम कभी ये मत सोचा करो कि तुम किसी को देने वाले हो, बल्कि तुम ये सोचा करो कि तुम माध्यम हो। तुम अगर किसी को 1 दोगे ना तो मैं तुम्हें 10 दूंगा। तुम देकर देखो, मन छोटा मत किया करो। ये मत सोचा करो कि तुम कैसे खरीद पाओगे, तुम्हें ज़रूरत पड़ गई तो आगे चलकर, यही सोचकर तुम पीछे हट जाते हो। तुम अपना दिल छोटा कर लेते हो, है ना? और कहीं ना कहीं तुम कंजूस तो हो मेरे बच्चे, मानो या ना मानो। लेकिन एक बात कह दूँ तुमसे, जब तुम किसी को कुछ देते हो ना तो उसका दुगना तुम्हारे पास वापस आता ही आता है। कभी इस चीज़ को आजमा लेना। अगर तुम्हारे थाली से एक निवाला भी जा रहा है ना तो उस थाली में 1000 गुना आता भी है। एक बात हमेशा याद रखना, तो देने से पहले ना कभी मन छोटा मत करना, हमेशा बड़ा दिल कर देना। जिसको भी दो बड़ा दिल कर दो। तुम देखो तुम्हारे घर में कितनी बरकत आएगी। मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद बरसेगा तुम्हारे घर पर। तुम करके देखो, क्योंकि मैं देने वाला हूँ, ब्रह्मांड नायक हूँ, और मैं तुम्हें देने से कभी पीछे नहीं हटूँगा। तुम करो तो सही आगे, मैं तुम्हारे लिए करूँगा, तुम्हारे परिवार के लिए करूँगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।